देखो, प्रश्न नंबर 31 से लेकर के 33 तक संयोजक फलन से संबंधित प्रश्न है। तो इससे पहले, प्रश्नों को समझने से पहले यहाँ पर तुम्हें दिमाग में रखना है, कीप इन माइंड। क्या रखना है कि यदि एफ एक्स एंड जी एक्स सतत फलन है, अगर ये सतत फलन है तो संयोजक फलन एफ ओ जी, ये संयोजक फलन कहलाएगा, एफ ओ जी। अर्थात एफ जी एक्स भी सतत होगा। ये तुमको ध्यान में अपने दिमाग में रखना है, कीप इन माइंड। अब ये चीज ध्यान में रखनी है, यहां से लेकर के यहाँ, यही 31 से लेकर के 33 तक काम आएगी। ये संयोजक फलन से संबंधित प्रश्न है। तो क्या है प्रश्न नंबर 31? दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है। ये सतत फलन है, यानी एक्स के सभी वास्तविक मानों पर ये फलन सतत है। तो माना कि जी एक्स बराबर कॉस एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जी एक्स एंड एच एक्स फलन एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सतत है। अब हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि साइन एक्स कॉस एक्स ये एक्स के सभी वास्तविक मानों पर फलन जो है ये सतत होते हैं। ये एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, ये बहुपदी फलन है, ये भी एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सतत होगा। इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर कि यहाँ पर जी एक्स एंड एच एक्स फलन एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सतत है। इसलिए 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 संयोजक फलन संयोजक फलन जी ओ एच एक्स बराबर जी एच एक्स, जी एच एक्स। अब एच एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर, इस जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स है कॉस एक्स की, तो जी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर की। एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दो, तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। तो जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, यानी इसका संयोजक जो फलन है, संयोग फलन है, वो कॉस एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है प्रश्न में एफ एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ, अतः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सत्य होगा। क्यों होगा? कि ये सत्य हैं, तो इनका संयोजक जो फलन होगा, संयोजक फलन ही तो है ये इसका, इस फलनों का संयोजक फलन। संयोजक फलन क्या प्राप्त हो रहा है हमको? कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स स्क्वायर क्या है? एफ एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सत्य होगा। कि दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। जो मैंने अभी बताया इसी हिसाब से एक सतत फलन है। ये हमें दर्शाना है। क्या करना है? दर्शाना है।
अब सॉल्यूशन माना जी एक्स cos x and hx equal to modulus x। अब क्या है, हमने ये मान लिया कि जी एक्स बराबर cos x, एच एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स। अब हम ये देखेंगे अभी देखो, ये भी तुम्हारा cos x है, ये मॉड्यूलस x है, ये मापांक फलन है। मापांक फलन, जितने भी मापांक फलन होते हैं वे सभी सतत होते हैं, x के सभी वास्तविक मानों पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है कि जितने भी मापांक फलन होते हैं वो x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत होते हैं। और ये भी साथ साथ याद रखना है कि sin x और cos x जो फलन है ये भी x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। यहां पर जी एक्स एंड एच एक्स फलन x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। जितने भी मापांक फलन होते हैं sin x cos x ये x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। तो हम निकालेंगे h o g और ये x, ये संयोजक फलन है। ये क्या है, संयोजक फलन। संयोजक फलन है, ये क्या है, संयोजक, इसको बोलते हैं संयोजक। अब ये जो है एच जी एक्स, इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जी एक्स कहाँ है, cos x। अब जी एक्स है, जी एक्स क्या है, cos x। जी एक्स की जगह क्या है, वो एच हो गया ना, जी एक्स जगह cos, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है कि x की जगह पे हमारा क्या है, cos x है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमारा क्या है, cos x है। तो जहाँ x है मैं cos x लिख देंगे इसमें।
तो ये क्या हो जाएगा, cos x का मॉडुलस यानी cos x का मापांक। अब ये क्या है, ये है तुम्हारा fx। तो ये जो है संयोजक फलन क्या होगा, सतत होगा। अर्थात एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का मॉडुलस सतत है। एक्स के सभी वास्तविक मानों पर, एक्स के सभी यानी ये द्वारा परिभाषित फलन है वो एक सतत फलन है, सभी बिंदुओं पर सतत है, एक्स के सभी वास्तविक मानों पर। इसका मतलब ये है, तो एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का मॉडुलस सतत है। क्योंकि ये सतत है तो इनका संयोजक फलन भी सतत होगा। पहले मैं बता चुका हूं तुम्हारे लिए, उसमें कोष्टक में लिखा है लास्ट में कीप इन माइंड। तो ये इस तरह से हल होंगे, ये संयोजक फलन से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न और है 33वां, इसको मैं अभी बताऊंगा तुम्हारे लिए। अब देखो, ये भी संयोजक फलन से संबंधित प्रश्न है। तो हम मानेंगे, माना जी एक्स बराबर एक्स का मॉडुलस एंड एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर जी एक्स एंड एच एक्स फलन एक्स के सभी वास्तविक मानों पर x के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत हैं। क्यों, मैंने अभी बताया कि मापांक फलन और साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो फलन है मापांक फलन और साइन एक्स और कॉस एक्स फलन जो है वो एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। ये तुम याद रखो, क्योंकि हम यहाँ पर सिद्ध करके बताएंगे तो वो लंबा प्रश्न बन जाएगा, अधिक लंबा बन जाएगा। तो ये पहले ही हम सिद्ध बता चुके हैं तुमको। साइन एक्स उदाहरण में देखना, गणित में उदाहरण में साइन एक्स और कॉस एक्स दिए हुए हैं, सभी वास्तविक मानों पर सतत सिद्ध करने के लिए बताया है उसमें और हल भी किया है। यहाँ पर जी एक्स और एच एक्स फलन एक्स के सभी वास्तविक मानों पर सतत हैं, इसलिए संयोजक फलन एच ओ जी एक्स बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एच जी एक्स। अब जी एक्स का मान कितना है, मॉडुलस है,
यहां पर x है तो यहाँ x आया है, और यहां पर मॉडुलस x हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस x। तो ये हो जाएगा साइन मॉडुलस x। हमारे प्रश्न में क्या है, बराबर fx। ये क्या है तुम्हारा, fx। fx है, ये क्या है, fx। उनमें शायद मैंने नहीं लिखा होगा, जो प्रश्न दिया है वो fx है। क्या है वो, fx। fx संयोजक फलन। अब ये है, ये किसके बराबर हो गया, fx के। किसके हो गया, fx के। अब जो है हालांकि ये सतत होगा, क्योंकि जब ये सतत है तो ये सतत है, gx और hx सतत है, तो इनका संयोजक जो फलन होगा वो भी तो सतत होगा। और संयोजक फलन क्या है, fx, जो हमारा दिया हुआ है, ये प्राप्त हुआ है। तो ये क्या हो गया, संयोजक फलन। तो ये क्या हो जाएगा, सतत। अर्थात fx इक्वल टू एक सतत फलन है। इक्वल टू साइन x का मॉडुलस यानी मापांक एक सतत फलन है। अब समझो fx इक्वल टू x का मॉडुलस माइनस x प्लस 1 का मॉडुलस द्वारा परिभाषित फलन f के सभी स्थानांतर के बिंदुओं को ज्ञात करना है। यानी x के वे मान बताने हैं कि जिन पे ये जो असतत है, यानी सतत नहीं है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि मापांक फलन x के सभी वास्तविक मानों पर x के सभी वास्तविक मानों पर x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होता है। हम जानते हैं कि मापांक फलन x के सभी वास्तविक मानों पर सतत होते हैं। यहाँ मापांक फलन gx बराबर x का मॉडुलस एंड hx इक्वल टू x प्लस 1 का मॉडुलस, gx और hx हमने ये मान लिए। ये मैंने gx मान लिया और ये hx मान लिया। तो ये कैसे फलन है, मापांक फलन है। तो यहाँ मापांक फलन gx ये मापांक फलन है, इसलिए gx and hx
एक सतत फलन है, सतत फलन है, इसलिए जी एक्स एंड एच एक्स सतत फलन है। एक्स के सभी वास्तविक मानों पर फलन सतत है। ये जब सतत है तो मैंने बताया था, हमने बताया था कि हमने बताया था कि हमने बताया था कि जी एक्स एंड एच एक्स सतत फलन है, सतत फलन है। तो एफ तो जी प्लस माइनस एच भी सतत होगा, भी सतत होगा। ये हम देखो जी प्लस माइनस एच लिख दिया, तो यहां पर मैं एक्स लिखूंगा, एक्स मतलब एक्स का ही है, यहाँ पर फलन है, ये एक्स का ही फलन है, भी सतत होगा। मैं बता चुका हूं पहले ही, शॉर्ट वीडियो में डाल चुका हूं, शॉर्ट वीडियो में भी डाल चुका हूं मैं। तो क्या निष्कर्ष निकला इसका? इसका निष्कर्ष यह है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स माइनस, इसलिए एच एक्स एक सतत फलन है। किसके आधार पर? जो ऊपर लिखा हुआ है उसके आधार पर, यहाँ पर जो मैंने ऊपर लिखा है उसके आधार पर, या जी एक्स का मान रख दो मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। ये तुम्हारा हल हो गया। अब देखो, यह आज हमने ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है, संपन्न हो गई है। और ये आज की पढ़ाई यदि आपकी समझ में आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।